नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 54 और मैं हूं आपके साथ कृष्णा पांडे। आज की हमारी खास खबर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक ऐसी अनोखी कहानी सामने आई है जो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। यहाँ पिछले 75 वर्षों से एक मुस्लिम परिवार माँ दुर्गा और अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहा है। जी हाँ, इस्माइल खान का परिवार 3 पीढ़ियों से पुश्तैनी काम करता आ रहा है। घर के पुरुष सदस्य मूर्तियों को आकार देते हैं तो वह महिला माँ दुर्गा का श्रृंगार करती हैं। त्यौहार शुरू होने से लगभग 6 महीने पहले ही मूर्ति निर्माण का काम घर में शुरू हो जाता है। हालांकि महंगाई की मार इस पैसे पर भी भारी है, लेकिन इसके बावजूद परिवार ने इस परंपरा को कभी नहीं छोड़ा। तो इसी पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। विविधता से भरे हुए भारत देश में आपने सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने वाली कई मिसालें सुनी होंगी। अक्सर सुनने को आपको ये मिलती रहती हैं। ऐसी ही एक शानदार मिसाल आई है शाजापुर से। शाजापुर में एक परिवार है जिसने बीते 75 वर्षों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर एकता और भाईचारे की अद्भुत तस्वीर पेश की है। वो परिवार है इस्माइल खान जी का। इस्माइल खां का परिवार न केवल माँ दुर्गा बल्कि भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाते हैं। 3 पीढ़ियों से चला आ रहा यह उनका पुश्तैनी काम आज पूरे समर्पण के साथ जारी है। इस्माइल खां मसूरी बताते हैं कि जब वो तीसरी कक्षा में थे तभी उन्हें सरकार की ओर से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। उसी समय से उन्होंने मूर्ति निर्माण का ये काम शुरू किया और अब तक निरंतर जारी है। उनका कहना है कि इस काम में न केवल वे बल्कि पूरा परिवार शामिल होता है। प्रतिमा निर्माण का यह कार्य त्यौहार आने के लगभग 6 महीने पहले शुरू कर दिया जाता है ताकि समय पर मूर्तियां तैयार हो सकें और उनके चाहने वालों को उपलब्ध कराया जा सके। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि जहाँ आज के समय पर कुछ ऐसी भावनाएं भी देखने को मिलती हैं, वो मिसाल है कि इस्माइल खां का परिवार उतना ही सभी के लिए स्वीकार है जैसा हिंदू परिवार के लोग मानते और समझते हैं। परिवार की परंपरा के मुताबिक मूर्तियों को आकार देने का काम घर के पुरुष सदस्य करते हैं, जबकि माँ दुर्गा का श्रृंगार और सजावट की जिम्मेदारी परिवार के महिलाओं के पास होती है। यही वजह है कि हर साल उनके घर से सैकड़ों प्रतिमाएं तैयार होती हैं और ये तैयार प्रतिमाएं आसपास के गांव और शहरों में ससम्मान और पूरी धार्मिक भावनाओं के साथ पहुंचाई जाती हैं। हालांकि बढ़ती महंगाई ने इस परिवार को भी इस काम से थोड़ा सा हैरान और परेशान भी किया है। इस पुश्तैनी पेशे को अब आसान नहीं है। इस्माइल खां बताते हैं कि मूर्तियों को बनाने में लगने वाला खर्च, उसमें लगने वाली सामग्रियों का मूल्य अब पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है, जबकि मुनाफा पहले से काफ़ी कम रह गया है। बावजूद इस परंपरा को वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इस काम को वो इतने वर्षों से कर रहे हैं कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी उनको अपने इस कार्य में नज़र आता है। यह काम उनके लिए केवल रोज़गार नहीं है बल्कि समाज में भाईचारे का पैगाम देने का एक जरिया भी बन रहा है। इसी परिवार के इस्माइल खां के भतीजे हैं याकूब मंसूरी। याकूब मंसूरी ने बताया कि समय के साथ कीमतों की भारी बढ़ोतरी ने थोड़ा हम लोगों को परेशान तो ज़रूर किया है, पर जिस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं और समाज ने इस कार्य को करते हुए जो उन्हें सम्मान मिला है, वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। पहले जिन प्रतिमाओं को बनाना सस्ता पड़ता था, आज उनकी लागत कई गुना बढ़ चुकी है। बावजूद इसके परिवार ने अपने काम को ना तो गुणवत्ता में समझौता किया और ना इस परंपरा से। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यावरण का हम विशेष ध्यान रखते हैं। समय के साथ उसमें नए आविष्कार, नए संशोधन कर रहे हैं। अब पीओपी के बजाय अब वो मिट्टी की प्रतिमाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। मूर्तियों के विसर्जन से नदियों और तालाबों में होने वाला नुकसान मिट्टी की मूर्तियां बनाने से काफ़ी कम दिखाई देता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है
कि एक मुस्लिम परिवार द्वारा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना केवल धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द का संदेश भी है। यही वजह है कि इस्माइल खां के परिवार द्वारा बनाई गई प्रतिमाओं को हमेशा उनके शाजापुर और आसपास के क्षेत्र में अच्छी खासी मांग बनी रहती है। लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ इन मूर्तियों को इस्माइल खां जी के यहाँ से प्राप्त करते हैं और अपने घरों और पंडालों में स्थापित करते हैं। शाजापुर का यह परिवार साबित करता है कि भारत की असली ताकत उसकी गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे में निहित है। धर्म और मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इस्माइल खां का परिवार आज भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को भी यह संदेश दे रहा है कि एकता में ही शक्ति है और सद्भावना से ही समाज सबल होता है। यह पूछे जाने पर कि क्या आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी श्रद्धा और मनोभाव से अपने इस कार्य को करेगी, इस्माइल खां गर्व से कहते हैं कि जो समाज ने हमें सम्मान दिया है हमारे इस कार्य को, तो हमारी ये पीढ़ी ताज़िंदगी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस काम को ऐसे ही करती रहेगी और इस गंगा जमुनी तहजीब का संदेश पूरे समाज को देती रहेगी। निसंदेह इस्माइल खां और उनका ये परिवार हम सब के लिए मिसाल हैं, प्रेरणादायक हैं और अनुकरणीय हैं। तो यही है गंगा जमुनी तहजीब, यही है हिंदुस्तान की असली पहचान। धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल अगर साफ हो तो समाज हमेशा एकजुट रहता है। शाजापुर का यह परिवार हमें यही सिखाता है कि एकता में ही शक्ति है और सौहार्द ही सबसे बड़ी